ये कहानी है उस वक्त की जब भारत के गांवों में जमींदारों का बोलबाला हुआ करता था, जहां एक आदमी की हुकूमत पूरे गांव पर भारी पड़ती थी और एक शब्द ठाकुर सुनते ही लोग कांप उठते थे। गांव का नाम था सीतापुर। हरे भरे खेत, मिट्टी की सोंधी महक और बैलगाड़ियों की चरमराहट, लेकिन इन सभी खूबसूरत दृश्यों के पीछे छुपा था एक नाम, ठाकुर प्रताप सिंह। वो इस गांव का सबसे बड़ा जमींदार था। ऊंची हवेली, बंदूकधारी पहरेदार और हर किसी की जुबान पर उसका खौफ। ठाकुर प्रताप सिंह को किसी से कोई हमदर्दी नहीं थी। उसके लिए किसान सिर्फ जमीन जोतने वाले मजदूर थे। उसी गांव में एक छोटा किसान था, रमेश। ईमानदार, मेहनती और बेहद गरीब। उसके पास बस 2 बीघा जमीन थी जो उसके बाप दादा की निशानी थी। एक दिन रमेश अपनी पत्नी से कहता है, हमारे पास भले ही धन न हो लक्ष्मी, पर जमीर है। ठाकुर से डर के जमीन नहीं छोड़ूंगा। लेकिन ठाकुर को उसकी जमीन चाहिए थी, क्योंकि वहां से होकर एक नहर निकालनी थी जिससे ठाकुर की बाकी जमीन को पानी मिल सके। ठाकुर ने रमेश को बुलवाया। ठाकुर, देख रमेश, तेरी जमीन का सौदा करना चाहता हूं, अच्छा दाम दूंगा। रमेश कहता है, माफ करना ठाकुर साहब, ये जमीन मेरी माँ की तरह है, इसे नहीं बेच सकता। ठाकुर गुस्से से कहता है, जुबान संभाल, या तो खुद चला जा या तो मैं तुझे यहां से धक्के मार करके भगा दूंगा। रमेश अपने फैसले पर अड़ा रहा। वो जानता था कि ठाकुर जैसे लोग जबरदस्ती छीन लेते हैं, लेकिन उसने हार नहीं मानी। कुछ ही हफ्तों में ठाकुर ने अपने गुंडों से जमीन पर कब्जा करवा लिया। रमेश की खड़ी फसल जला दी गई, घर पर हमला किया गया। रमेश की पत्नी बीमार थी, दवा के बिना तड़पती रही और एक रात उसकी जान चली गई। रमेश रोते हुए कहता है, जिसने मेरा घर उजाड़ा है, भगवान उसकी भी दुनिया ऐसे ही उजाड़ेगा। तेरा किया तुझे ही मिलेगा ठाकुर, तेरा बेटा तेरे पापों का फल बनेगा। यह सब कहने के बाद रमेश की भी मृत्यु हो जाती है। यह बद्दुआ ठाकुर के कानों तक पहुंची, लेकिन वो हंस दिया। ठाकुर कहता है, बुद्धू किसान, मेरी किस्मत की लकीरें कोई मिटा नहीं सकता, लेकिन समय ने साबित किया कोई भी कर्म खाली नहीं जाता। समय सबसे बड़ा जज होता है, ना रिश्वत लेता है, ना किसी से डरता है। बस एक दिन हर किसी के कर्मों का हिसाब लेकर लौटता है, और जब लौटता है तो सब कुछ बदल देता है। ठाकुर प्रताप सिंह का एक ही बेटा था, अर्जुन सिंह। वो शहर के सबसे बड़े स्कूल में पढ़ता था। ठाकुर को उम्मीद थी कि अर्जुन बड़ा होकर उसका साम्राज्य और बढ़ाएगा, लेकिन अर्जुन अपने पिता से बिल्कुल अलग स्वभाव का था। अर्जुन अपनी मां से, मां, पिताजी लोगों के साथ ऐसा व्यवहार क्यों करते हैं? क्या इंसान को डराकर जीना ही ताकत है? बेटा, तू बस अपने मन की सुन, दुनिया को जरूरत है ऐसे ही दिल वालों की। अर्जुन को गांव के हालात का ठीक ठीक अंदाजा नहीं था। उसे नहीं पता था कि उसके पिता ने कितने घर उजाड़े हैं, कितने रमेश जैसे लोग बर्बाद हुए हैं। एक दिन अर्जुन कॉलेज के ट्रिप से लौट रहा था कि रास्ते में उसकी कार का एक्सीडेंट हो गया। कार पलटी, सर पर चोट लगी और जब आंख खुली तो अर्जुन को अपना नाम तक याद नहीं था। अर्जुन की याददाश्त चली गई थी। उसे बेहोशी की हालत में कुछ राहगीरों ने पास के एक गांव माणिकपुर में पहुंचाया। वहीं एक गरीब किसान ने उसे सहारा दिया। उसका नाम था विनोद। विनोद कोई और नहीं, रमेश का बेटा था। वही रमेश जिसकी जमीन ठाकुर ने छीन ली थी, और उसके परिवार ने अर्जुन को मोहन नाम दे दिया। उन्हें क्या पता था कि ये वही ठाकुर प्रताप सिंह का बेटा है जिसने उनके पिता की जिंदगी बर्बाद कर दी थी। विनोद अपनी पत्नी के पास जाकर कहता है, ना जाने कौन है ये बेचारा, लेकिन जो भी है अब हमारा ही कर्तव्य बनता है। इसका ध्यान रखना, हमसे जो भी बन पड़ेगा हम इसके लिए करेंगे। अब अर्जुन, या कहे मोहन, उसी दुनिया में जीने लगा था जिसका घर उसके बाप ने बर्बाद किया था। वो खेतों में काम करता, जानवरों को चारा डालता, गांव के बच्चों को पढ़ाता और खुद हर रात किसी अनजानी बेचैनी में सोता। धीरे धीरे लौटती यादें। कई महीनों बाद अर्जुन को सपने आने लगे। जलता हुआ खेत, एक औरत की चीखें, एक बूढ़ा किसान गिड़गिड़ाता हुआ। अर्जुन स्वप्न में, जमीन मत छीनो ठाकुर साहब, ये मेरी बीवी की निशानी है। वो चौंक कर उठता है, पसीने से भीगा हुआ। वो समझ नहीं पा रहा था कि ये सपने हैं या कहीं देखी सच्चाई। रमेश का बेटा विनोद, इस बीच विनोद ने गांव में इज्जत बना ली थी। पढ़ा लिखा था, ईमानदार था। गांव वालों ने उसे पंचायत का सरपंच चुन लिया, पर एक ही चीज उसे अब तक चैन से सोने नहीं देती थी, अपने पिता रमेश की मौत और उसके अन्याय का बदला। विनोद मोहन से, मेरा बाप कहता था, जुल्म कभी माफ मत करना,
और जालिम ठाकुर एक दिन जरूर गिरेगा। मोहन धीरे से कहता है, पर क्या बदला लेकर तुम्हारे पिता लौट आएंगे? अगर वो होते तो शायद तुम्हें माफ करना सिखाते। विनोद को समझ नहीं आता कि ये मजदूर मोहन इतने गहरे विचार क्यों रखता है। सच सामने आता है। एक दिन गांव में एक सरकारी अफसर आया और मोहन की तस्वीर देखकर चौंक गया। अफसर, अरे ये तो ठाकुर प्रताप सिंह का बेटा है, महीनों से लापता है। विनोद सन्न रह गया। विनोद गुस्से से कहता है, ये ठाकुर का बेटा है जिसके पापों से मेरे पिता की मौत हुई, जो हमारी जमीन छीनकर महलों में पला। अर्जुन आंखों में आंसू लिए कहता है, मुझे कुछ याद नहीं था, पर अब याद आ रहा है। मैं वही अर्जुन हूँ और तुम्हारा दर्द मेरा भी है। अर्जुन टूट चुका था। वो जानता था कि ये लोग उसे सजा देना चाहेंगे, लेकिन उसने हार नहीं मानी। अर्जुन कहता है, मुझे जो सजा दोगे मंजूर है, मगर एक बात कहना चाहता हूँ। अगर मैं अपने पिता का बेटा हूँ तो उनके पापों का प्रायश्चित भी मेरी जिम्मेदारी है। जिन राहों पर कोई दूसरों को ठोकर मारता है, एक दिन उन्हीं राहों पर उसे खुद चलना पड़ता है, और तब हर ठोकर उसका हिसाब मांगती है। जिस धरती पर उसके बाप ने अन्याय बोया था, वहीं उसका बेटा अब पश्चाताप बो रहा था। यही है समय का फेर, यही है कर्मों का फल। गांव के चौपाल पर भीड़ जमा थी। हर कोई हैरानी से कह रहा था, मोहन असल में ठाकुर प्रताप सिंह का बेटा अर्जुन सिंह है। चारों तरफ गुस्से की फुसफुसाहटें थीं। इसी के बाप ने हमारी जमीन छीनी थी। क्या पता ये भी हमें धोखा दे रहा हो। इसे गांव में रहने का कोई हक नहीं। लेकिन अर्जुन चुपचाप सब सुन रहा था। अर्जुन की आंखें नम हो जाती हैं और वह भरी आवाज में कहता है, मैं जानता हूँ मेरे पिता ने क्या किया, पर मैंने जब होश संभाला तब आपकी तरह ही मिट्टी में हाथ लगाए, भूख देखी, दर्द सहा। मुझे मालूम है जुल्म क्या होता है, क्योंकि मैं उसे भुगत चुका हूँ अपने ही पिता के पापों के कारण। अगर आपको सजा देनी है तो मैं तैयार हूँ, लेकिन मुझे वो मोहलत दीजिए जिससे मैं कुछ अच्छा करके अपने कर्म सुधार सकूं। विनोद, जो अब गांव का सरपंच था, अंदर से बुरी तरह उलझ चुका था। जिस शख्स को वो भाई की तरह मानने लगा था, वही उसका दुश्मन निकला। विनोद अंदर ही अंदर। पिता ने कहा था अत्याचारी को माफ मत करना, लेकिन अर्जुन ने तो हमें कभी चोट नहीं पहुंचाई। वो तो खुद सबसे बड़ा पीड़ित निकला। उसी रात विनोद को अपने पिता रमेश का एक पुराना खत मिला, जो उसकी मां ने संभाल कर रखा था। बेटा विनोद, अगर मैं एक दिन नहीं रहूं तो इस बात को कभी मत भूलना। बदला लेकर तू मेरी मौत का हिसाब नहीं चुकाएगा, बल्कि किसी एक जिंदगी को बचाकर तू मेरा सम्मान लौटा पाएगा। विनोद की आंखों से आंसू बह निकले। पिता, आप माफ करना सिखा गए और मैं आज तक नफरत बोता रहा। अर्जुन का पता लगते ही हवेली से सिपाही पहुंचे। ठाकुर प्रताप सिंह अब बूढ़ा और बीमार हो चुका था। जब उसे पता चला कि उसका बेटा गरीबों के बीच काम कर रहा है, तो गुस्से से कांप उठा। मेरे खानदान की इज्जत मिट्टी में मिला दी उस लड़के ने। क्या कर रहा है खेतों में? अर्जुन को बुलवाया गया। अर्जुन, बाबूजी, आपने जो जुल्म किए उनके लिए मैं माफी मांगने आया हूँ आपकी ओर से। ठाकुर गुस्से में, मैंने कुछ गलत नहीं किया। अर्जुन, तभी तो आप आज अकेले हैं और मैं गांव के उन लोगों के बीच खड़ा हूं जिन्हें आपने रुलाया था। ठाकुर चुप हो गया। वो जान गया उसका बेटा ही उसके कर्मों का फल बन चुका है। कुछ ही महीनों में ठाकुर की मृत्यु हो गई, बिना किसी अंतिम संस्कार के शाही ठाठ के। गांव की पंचायत बैठी। अर्जुन के सामने प्रस्ताव रखा गया, तुम यहां रह सकते हो, लेकिन एक शर्त पर, हमें हमारे हक की जमीन लौटानी होगी। अर्जुन ने झुककर सिर हिला दिया। आज मैं अपने पिता की सारी जमीन और हवेली पंचायत के नाम करता हूं, ताकि वही जमीन अब न्याय बो सके। गांव वालों की आंखें भर आईं। कर्मों का फल देर से मिलता है, लेकिन जरूर मिलता है। पर जब वह फल हमें समझ और इंसानियत सिखा दे, तो वही सबसे मीठा फल बन जाता है। बदला आसान है, माफी सबसे बड़ा साहस। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल रियल लाइफ ट्रू स्टोरीज हब को सब्सक्राइब करें।